मैं हूँ तुम्हारी प्यारी दादी माँ और मेरे पास ना कहानियों का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो बताओ, क्या तुम सब मेरे साथ एक मजेदार कहानी के सफर पे चलोगे? चलो, आज हम एक ऐसे जंगल में चलेंगे जहाँ जानवर भी बातें करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नमस्ते दादी और नमस्ते दोस्तों। अरे वाह, मुझे कहानियां सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज की कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है दादी? हाँ, आज की कहानी बहुत खास है। इसका नाम है शेर और चतुर खरगोश। हैं? शेर और खरगोश? दादी, शेर तो जंगल का राजा होता है। वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। एक छोटा सा खरगोश उसका क्या करेगा भला? ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सोचो, एक बहुत ही सुंदर घना जंगल था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल। लेकिन इतनी सुंदर जगह पर भी ना कोई भी जानवर खुश नहीं था। सब डरे डरे रहते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस जंगल में एक बहुत ही घमंडी और खतरनाक शेर रहता था। वो हर रोज बिना किसी कारण के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता था। उसकी वजह से जंगल में हर कोई हर पल डर के साए में जीता था। ओहो, बेचारे जानवर। ये सुनकर तो मुझे भी डर लग रहा है दादी। हाँ बेटा, तो रोज रोज के इस डर से बचने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की और उन्होंने दुखी मन से एक फैसला लिया कि अब से हर दिन एक जानवर खुद ही शेर के पास उसके भोजन के लिए चला जाएगा। इससे कम से कम बाकी सब तो सुरक्षित रहेंगे। अब देखो, कहानी में असली मजा तो अब आएगा। दिन बीतते गए और एक दिन बारी आए जंगल के सबसे छोटे लेकिन सबसे होशियार जानवर की। हाँ, एक चतुर खरगोश की। जब खरगोश की बारी आई तो वो बाकी जानवरों की तरह डरा नहीं। उसे पता था कि वो शरीर से छोटा है, पर उसका दिमाग, उसका दिमाग तो शेर से भी ज्यादा तेज था। पर दादी, वो तो इतना सा है। एक नन्हा खरगोश इतने बड़े शेर से कैसे लड़ेगा? बस यही तो होशियारी है। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। भूखा शेर तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने जोर से दहाड़ लगाई और बोला, कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगाई? मैं सुबह से भूखा बैठा हूं। अब सुनो उस चतुर खरगोश का जवाब। उसने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं क्या करूं? मैं तो समय से ही निकला था, पर रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही शेर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, क्या? दूसरा राजा? चलो मेरे साथ, कहाँ है वो? और बस खरगोश का प्लान काम कर गया। वो शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले जाने लगा। खरगोश का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। वो शेर को सीधा उस कुएं के पास ले आया, जहां उसका सारा खेल खत्म होने वाला था। फिर क्या हुआ दादी? जल्दी बताओ, क्या शेर ने कुएं के अंदर देखा? खरगोश ने बड़ी हिम्मत से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो दूसरा राजा इसी कुएं के अंदर छिपा बैठा है। शेर ने गुस्से में इधर-उधर देखा और फिर कुएं के अंदर झांक लिया। और जैसे ही शेर ने पानी में झांका, उसे क्या दिखा? उसे पानी के अंदर अपनी ही परछाई दिखाई दी। पर वो शेर तो गुस्से और घमंड में इतना अंधा था कि उसे लगा ये सच में कोई दूसरा शेर है जो उसे घूर रहा है। बस फिर क्या था, अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर वो जोर से दहाड़ा और उस पर हमला करने के लिए सीधा कुएं में छलांग लगा दी। अरे वाह, वो तो अपनी परछाई से लड़ने कूद गया। बिल्कुल सही। और उस गहरे कुएं से वो घमंडी शेर कभी बाहर नहीं आ सका। जैसे ही जंगल में ये खबर पहुंची, सारे जानवर खुशी से झूम उठे, नाचने लगे, गाने लगे। उन्होंने उस छोटे से चतुर खरगोश को अपना हीरो मान लिया। तो देखा बच्चों, कैसे एक नन्हे से खरगोश ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से इतनी बड़ी मुसीबत को हरा दिया। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो चलो अब इस कहानी की सीख जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोच कर बताओ, इस कहानी से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिली? दादी, मुझे लगता है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, बिल्कुल सही कहा। देखो, एक तरफ शेर था जो बड़ा और ताकतवर था, पर उसने अपने गुस्से से काम लिया। और दूसरी तरफ था छोटा सा खरगोश, जिसने हिम्मत और एक होशियार प्लान से काम लिया। और आखिर में जीत किसकी हुई? होशियारी की। और इसीलिए
इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है तुम सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली बार मैं एक और मजेदार कहानी लेकर आऊंगी। हाँ दादी, बहुत मजा आया। हम अगली कहानी का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे।